हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम जो है विद इन ग्रुप डिज़ाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। विद इन ग्रुप डिज़ाइन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इन सभी टॉपिक को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन किया था, जिसमें अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो एग्जाम्पल लिया था। माइंडफुलनेस थेरेपी जो है हमने दी थी अपने पेशेंट को, और उसका इम्पैक्ट जो है हमने स्टडी किया था कि स्ट्रेस लेवल पर जो है वो क्या पड़ता है। स्ट्रेस कम होता है, ज़्यादा होता है, ये जो है हमने एग्जाम्पल से बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन को जो है वो समझा था। अगर आप में से कई बच्चों को ये नहीं पता हो कि थेरेपी क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि थेरेपी किसे कहते हैं। जिस तरह से जो है आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन देता है, उसी तरह जो है सेम उसी तरह जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट जो है अपने पेशेंट को थेरेपी देता है। थेरेपी में क्या होता है कि वो अपने पेशेंट से बात करता है, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है, उसके पास्ट प्रेजेंट को समझने की कोशिश करता है, और ये जानने की कोशिश करता है कि उसे जो है वो कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों हो रहा है। उसे जो है वो थेरेपी कहा जाता है साइकोलॉजी के टर्म्स में। तो ये जो है वो थेरेपी होती है। अलग-अलग तरह की थेरेपी हो सकती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी, आप कोई भी जो है वो एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। काफ़ी जो है वो थेरेपीज़ हमारे पास होती है। इस वीडियो में हम जो है वो विद इन ग्रुप डिज़ाइन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं डेली बेसिस पर अलग-अलग टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियो अपलोड करती हूँ, तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो जो है वो पसंद आती हो, तो लाइक जो है वो ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर्स जो है वो कैसे लग रहे हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम विद इन ग्रुप डिज़ाइन की डेफिनेशन समझने से पहले एग्जाम्पल को समझते हैं कि विद इन ग्रुप डिज़ाइन एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, कॉमन वर्ड्स में, तो वो क्या होता है। अगर उसके बाद जो है एग्जाम्पल समझ में अगर आपको आ जाता है, तो थ्योरी भी जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल विद इन ग्रुप डिज़ाइन का। इसे जो है मैं बताती हूँ ये किस तरह से बनाया गया है। हम जो है एक रिसर्च करना चाहते हैं। मैं जो है वो स्टडी करना चाहती हूँ कि कैफ़ीन ड्रग जो है वो लेने से, क्या आपको पता है कैफ़ीन ड्रग क्या होता है? आपने कभी कॉफ़ी पी है? उसके अंदर जो है वो कैफ़ीन ड्रग होता है। आई थिंक चॉकलेट में भी जो है आप चॉकलेट खाते हैं, उसमें भी जो है वो कैफ़ीन ड्रग नाम का एक केमिकल जो है वो प्रेज़ेंट होता है, जो हमारी मदद करता है टेंशन को बनाए रखने में। लंबे समय तक जो है वो अपना जो है वो ध्यान को बनाए रखने में हमारा जो है ये कैफ़ीन ड्रग हमारी मदद करता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आपकी जो है वो अटेंशन बढ़ जाती है, नींद आना जो है वो कम हो जाती है, तो कैफ़ीन ड्रग जो है वो उसे कहा जाता है। मैं जो है ये स्टडी करना चाहती हूँ कि कैफ़ीन ड्रग की वजह से अटेंशन पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है। हमने जो है वो कुछ पार्टिसिपेंट लिए और हमने जो है ये स्टडी करना चाहा। जब हमने उन पार्टिसिपेंट को कैफ़ीन ड्रग दिया, तो उसकी वजह से उनका अटेंशन जो है वो कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, डिक्रीज़ हुआ, उनका अटेंशन इंक्रीज़ हुआ, या कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये जो है मैं देखना चाहती हूँ। कैफ़ीन ड्रग की वजह से कि उनका अटेंशन डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, या नो इम्पैक्ट, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो है वो सिंपल सी मैं स्टडी करना चाहती हूँ। हमारे पास जो है वो 250 सैंपल है, मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिस पर जो है हम अपनी स्टडी करेंगे। हमने जो है वो 250 पार्टिसिपेंट लिए हैं, जिसे सैंपल भी जो है वो कहते हैं। जिस पर जो है जिन्हें हम जो है वो कैफ़ीन ड्रग देंगे,
और उनके जो है वो अटेंशन को नोट करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, कैफीन जो है एक ऐसे ग्रुप लिया जिससे हमने जो है नो कैफीन, कोई भी जो है वो ड्रग नहीं दिया। उन्होंने कभी भी जो है वो कैफीन ड्रग, वो चाय, कॉफी, चॉकलेट, इस तरह जिन भी प्रोडक्ट में कैफीन ड्रग होता है वो नहीं खाते हैं। हमने एक ऐसा ग्रुप लिया। ग्रुप लेने का मतलब कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट जो है वो लिए जिन्होंने, जो कभी भी जो है वो कैफीन ड्रग से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं खाते हैं। अब जो है हमने देखा कि इन जो है पार्टिसिपेंट का अटेंशन जो है वो कम हुआ या बढ़ा, ये उन पर जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जैसा पहले था वैसा ही अभी है। उसके बाद हमने जो है वो दूसरा ग्रुप लिया। ये ऐसा ग्रुप था जिससे जो है हमने कम मात्रा में, मान लीजिए 10 mg, जो ड्रग होती है उन्हें mg, 20 mg इस फॉर्म में जो है वो मेजर किया जाता है। तो बहुत ही मीडियम मात्रा में हमने जो है उन्हें कैफीन ड्रग जो है वो दिया। लो का मतलब होता है कि कोई ड्रग नहीं दिया। तो दूसरा हमारा ऐसा ग्रुप है, ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें हमने बहुत कम मात्रा में कैफीन ड्रग दिया। या कैफीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, उन्हें जो है वो कम मात्रा में, मीडियम मात्रा में दिया। मीडियम का कहने का मतलब है कि 1 मंथ में एक बार जो है हमने उन्हें दे दिया। मीडियम है लेवल इसका, इतना नहीं है। 1 महीने में 1 बार या 2 बार हमने जो है उन्हें कॉफ़ी पिला दी या उन्हें चॉकलेट जो है वो दे दी, ऐसे प्रोडक्ट जो है वो दे दिए जिसमें कैफ़ीन ड्रग था। अब हमारे पास जो है वो थर्ड ग्रुप आता है। इस ग्रुप को जो है हमने हाई लेवल में ये ड्रग दिया। हाई लेवल का मतलब है 20 mg, 30 mg से रिलेटेड, मतलब हाई अमाउंट में जो है हमने इन्हें ये ड्रग जो है वो दिया। मान लीजिए 1 वीक में 2 बार हमने उन्हें जो है वो अच्छे से जो है वो कैफ़ीन ड्रग से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो खिला दिए। हाई मात्रा में जो है हमने उन्हें ये ड्रग दिया। अब जो है हमने क्या किया, इन सभी पार्टिसिपेंट का जो है वो डाटा लिया, मेजर किया अटेंशन। अब ये मेजर कैसे करते हैं, आप जो है उनसे पूछ सकते हैं, या जो है बहुत सारे जो है वो टेस्ट इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे आप अटेंशन को मेजर करते हैं। बहुत से टेस्ट आते हैं जिससे जो है वो अटेंशन को मेजर करते हैं। तो हमने जो है, जो पार्टिसिपेंट हमने जब उन्हें लो लेवल, जब उन्हें कोई भी ड्रग नहीं दिया, तब उनकी अटेंशन देखी कैसी थी। जब उन्हें जो है वो मीडियम अमाउंट में जो है वो ड्रग दिया, तब उनकी अटेंशन जो है वो हमने मेजर की। और जब हमने उन्हें हाई अमाउंट में ड्रग जो है वो दिया, तब उनकी अटेंशन देखी कैसी थी, कम थी, ज़्यादा थी, या कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ा। अब आता है हमारा रोल विद इन ग्रुप डिज़ाइन का। विद इन ग्रुप डिज़ाइन का क्या मतलब होता है? ये अभी तक जो है हमने ओवरव्यू देखा था कि इस तरह से रिसर्च की जाती है। विद इन ग्रुप डिज़ाइन के अंदर मेन रोल जो होता है वो सैंपल का होता है। सैंपल के बेस पर, सैंपल मतलब पार्टिसिपेंट हम किस तरह से ले रहे हैं, वही जो है हमारे किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी रिसर्च को विद इन या बिटवीन बनाता है। अब विद बिटवीन जो है हमने पहले वाली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में जो है हम विद इन ग्रुप डिज़ाइन देखते हैं। विद इन ग्रुप को जो है वो डिपेंडेंट भी कहा जाता है, और इसे ही जो है वो रिपीटेड मेजर भी कहा जाता है। ये जो है इसके दूसरे नाम होते हैं। अब देखते हैं ये पार्टिसिपेंट, हमने जो है वो 250 पार्टिसिपेंट लिए हैं। पार्टिसिपेंट जो है हमारे पास, हमने जो है कुछ लोग जो है उठाए हैं उनकी, ताकि हम उनकी अटेंशन को मेजर कर सकें। तो इन्हें जो है वो पार्टिसिपेंट कहा जाता है। कोई भी पार्टिसिपेंट आप जो है वो ले सकते हैं, मोनिका, रिया, पूजा, कोई भी आप नाम जो है वो पार्टिसिपेंट के किसी को भी जो है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पहला ग्रुप है जो आपका, इन पार्टिसिपेंट को जो है इस ग्रुप में रखना है, और उन्हें जो है वो बहुत कम मात्रा, मतलब बिल्कुल भी जो है वो कैफीन ड्रग नहीं देनी है। और इन पार्टिसिपेंट का जो है वो अटेंशन स्पैन मेजर कर लेना है कि जब हमने हमने जो है वो इन पार्टिसिपेंट को
250 ये पार्टिसिपेंट है। जब हमने इन्हें कोई भी ड्रग नहीं दी तो इनका अटेंशन कैसा था? अब इन्हीं सेम पार्टिसिपेंट को, जो भी ए बी सी डी नाम से पार्टिसिपेंट थे, सेम पार्टिसिपेंट को जो है मान लीजिए पहले महीने में जो है फर्स्ट मंथ में हमने जो है वो इस तरह से इनकी स्टडी की, सेकेंड मंथ में जो है हमने इस तरह से इनकी स्टडी की, इन्हें जो है वो 10 mg की कम डोज की जो है हमने इन्हें कैफीन ड्रग दिया और ये देखा कि उनका अटेंशन जो है वो किस तरह से प्रभावित हुआ। सेम पार्टिसिपेंट है, सेम 250 पार्टिसिपेंट है। ये पार्टिसिपेंट पहले जो इसमें हमने लिए थे वही सेम पार्टिसिपेंट जो है हमने इसमें लिए हैं। अब जब थर्ड मंथ में जो है हमने इन्हीं सेम पार्टिसिपेंट की डोज को जो है वो बढ़ा दिया, ड्रग की डोज को जो है वो बढ़ा दिया और उन्हें जो है उनके अटेंशन स्पैन को मेजर कर लिया। तो बस हमारा विद इन ग्रुप डिजाइन यही कहता है कि जो हमारे सेम पार्टिसिपेंट को हर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमारे सभी पार्टिसिपेंट को जो है वो सभी लेवल जो है वो दिए जाते हैं। जो हमारे 250 पार्टिसिपेंट थे उन्हें पहले लो लेवल दिया गया, उन्हीं सेम पार्टिसिपेंट को जो है वो मीडियम लेवल दिया गया और उन्हीं सेम पार्टिसिपेंट को जो है वो हाई लेवल दिया गया। तो बस इतना सा ही हमारा विद इन ग्रुप डिजाइन है, जिसमें मेन रोल जो है वो इन्हीं सैंपल की वजह से इसे विद इन ग्रुप डिजाइन कहा जाता है, कि जिसमें आपके पास सिर्फ एक ग्रुप होता है, एक जो है वो पार्टिसिपेंट होते हैं, उन्हें ही जो है वो हर लेवल पे जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है सेम पार्टिसिपेंट को। सिर्फ इसी वजह से जो है वो सैंपल जो है वो सेम रखने की वजह से हर लेवल पर जो है इस डिजाइन को जो है वो विद इन ग्रुप डिजाइन कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आपके पास जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने कैफीन ड्रग जो है वो दिए हैं, अटेंशन लेवल आप मेजर करना चाहते हैं। ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपने लो लेवल रखा है, ये मीडियम लेवल रखा है, ये हाई लेवल रखा है। आपने 250 पार्टिसिपेंट इसमें लिए हैं, 250 वही सेम पार्टिसिपेंट इसमें लिए हैं और वही सेम पार्टिसिपेंट जो ए बी सी डी नाम के पार्टिसिपेंट थे इसमें लिए थे, सेम नाम के पार्टिसिपेंट जो है वो इसमें लिए हैं और सेम जो है वो इन्हीं ही लिया है। तो सिर्फ उन पार्टिसिपेंट को जो है वो हर लेवल से जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। तो यही जो है हमारा विद इन ग्रुप डिजाइन होता है। अब जो है हम थ्योरी पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू विद इन सब्जेक्ट डिजाइन, ऑल्सो नोन एज रिपीटेड मेजर। रिपीटेड का मतलब होता है रिपीट, बार बार आप उन्हीं सैंपल को जो है वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डिपेंडेंट भी जो है वो उसे ही कहा जाता है, वेयर द सेम पार्टिसिपेंट है 250 आर एक्सपोज्ड किया जा रहा है टू ऑल कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। जो भी कंडीशन थी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, उन सेम पार्टिसिपेंट को जो है उससे एक्सपोज्ड किया जा रहा है, उससे ट्रीट किया जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब ये एक बात ही जो है वो बार बार घूम के आपको देखने को मिलेगी। सेम ग्रुप ट्रीट मल्टीपल कंडीशन, सेम पार्टिसिपेंट है, टेक पार्ट इन एवरी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोथ लो हाई एंड मीडियम। हर लेवल पर जो है आपको सेम पार्टिसिपेंट को ट्रीट आप कर रहे हैं। कंट्रोल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो समझने का है कि किस तरह से यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है वो आपके पास एक ग्रुप है, आपके पास कुछ पार्टिसिपेंट है, मान लीजिए आपके पास जो है वो 10 पार्टिसिपेंट है। उन 10 पार्टिसिपेंट में जो है आपने जो है आपका आईक्यू लेवल जो है आईक्यू लेवल जो होता है वो मान लीजिए 85 से 90 है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो जो है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो उनका जो है वो पुअर फैमिली से है, रिच फैमिली से है, एजुकेशन उनकी कैसी है। अगर हम सेम पार्टिसिपेंट को हर
ग्रुप से हर जो है वो कंडीशन से हर कंडीशन जो है वो दे रहे हैं। इन्हीं पार्टिसिपेंट को जो है वो लो कंडीशन दे रहे हैं, इन्हीं को मीडियम दे रहे हैं, इन्हीं को जो है वो हाई कंडीशन दे रहे हैं। इससे जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो कम हो जाते हैं। मान लीजिए अगर हम अलग-अलग पार्टिसिपेंट लेते तो क्या हो जाता कि जैसे जो हमने बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में किया था कि हम अगर मान लीजिए इसमें हमने ABCD नाम के पार्टिसिपेंट ले लिए, इसमें DEF नाम से ले लिए, इसमें GHI नाम के पार्टिसिपेंट जो है ये नाम है। जिया, हर्ष जो है आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो इनका मान लीजिए आपने इसमें जो पार्टिसिपेंट लिए थे उनका आईक्यू लेवल 85 से 90 है। इनमें जो है वो आईक्यू लेवल आपने जो है बिल्कुल ही कम वाला ले लिया 73 से 80 और इसमें जो है वो ऐसा आईक्यू ले लिया 110 से 120। इसकी वजह से जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके हर ग्रुप में, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। इसमें मान लीजिए एजुकेशन जो है ये बच्चे जो है वो कम जो है वो पढ़ते हैं, इस तरह के लिए है आपने। इसमें जो है वो इंटेलिजेंट बच्चे आ गए हैं, इस वजह से जो है हमारी रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। जो हम अटेंशन पर स्टडी करना चाहते हैं, वो आपको अच्छी उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, करेक्ट जो है वो नहीं आएगा। क्योंकि हर ग्रुप में अगर आप नए पार्टिसिपेंट ले रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। रिक्वायर फ्यूएस्ट पार्टिसिपेंट, अब आपको जो है वो हर ग्रुप के लिए अलग-अलग पार्टिसिपेंट लेने की जरूरत नहीं है। कम पार्टिसिपेंट में जो है आपका काम चल जाता है। एडवांटेज में आप देखेंगे रिड्यूस्ड एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस का क्या मतलब होता है? बाय हैविंग द सेम पार्टिसिपेंट है हर कंडीशन में, जो डिफरेंसेस है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक की, उनकी इंटेलिजेंस का, उनकी मोटिवेशन का, कि मान लीजिए एक ग्रुप में ऐसे पार्टिसिपेंट है जिसकी मोटिवेशन जो है वो बहुत ही लो है और दूसरे में ऐसे पार्टिसिपेंट चले गए जिनकी मोटिवेशन हाई है, जिसकी वजह से सही से हम जो है वो रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। एरर वेरिएंस जो ये एरर आते हैं, इन्हें जो है वो कम करने का काम करता है हमारा विद इन ग्रुप डिजाइन। स्मॉलर सैंपल साइज, वही हमें जो है वो सैंपल साइज की जो है वो कम की जरूरत होती है, हमें ज्यादा पार्टिसिपेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। Time and resource efficiency. Fewer participants are needed. This design can be efficient in terms of requirement and resources. क्योंकि पार्टिसिपेंट कम है, उन्हें जो है वो क्रिएट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उनकी भी जो है वो कम ही जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो इट में रिक्वायर, लेकिन फिर भी जो है विद इन ग्रुप ज्यादा समय लेता है पर पार्टिसिपेंट ड्यू टू एक्सपोजर टू मल्टीपल कंडीशन। क्योंकि जो है एक तो हम मल्टीपल कंडीशंस हमें देनी पड़ती है हर पार्टिसिपेंट को, इसकी वजह से जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। तो इसे जो है आप डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हैं इस पॉइंट में कि आप इसमें जो है वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर इफेक्ट। अब यहाँ पे जो है आपको देखना है 3 तरह के हमारे पास इफेक्ट आते हैं। ऑर्डर इफेक्ट, कैरी ओवर इफेक्ट या प्रैक्टिस इफेक्ट भी होता है एक। इसमें आप देख के बताइए इस एग्जाम्पल से कि इसमें जो है वो क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। अगर आप सोच पा रहे हैं तो देखिए, यहाँ पे 10 mg की ड्रग दी थी। जो वो ड्रग दी है हमने सेकेंड मंथ में हमने ये दी थी। क्या आपको लगता है इसका थोड़ा बहुत जो है वो असर, इम्पैक्ट जो है वो इस जब आप इस थर्ड मंथ में जो है वो हाई लेवल देंगे, तो थोड़ा बहुत जो है वो इसका इम्पैक्ट भी जो है वो इसमें चला जाएगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है उनकी जो है वो पार्टिसिपेंट की, या ड्रग जो है इन्होंने, क्योंकि बॉडी से पूरी तरह ड्रग तो जो है वो जा नहीं सकती है, तो थोड़ा बहुत जो है वो इसका इम्पैक्ट भी जो है वो इस लेवल पर आ जाता है। इसे ही जो है वो कैरी ओवर इफेक्ट कहा जाता है कि आपने जो पहले सीखा हो, जो पहले प्रैक्टिस कर रखी है, या फटीग या लर्निंग जो हो रखी है, वो आने वाले रिजल्ट को जो है वो इन्फ्लुएंस कर देती है। इफेक्ट फ्रॉम वन कंडीशन में इन्फ्लुएंस द नेक्स्ट। जो आपने पहली कंडीशन दी थी वो दूसरी कंडीशन को जो है, जो आपने पहली कंडीशन मीडियम की दी थी,
वो दूसरी कंडीशन हाई लेवल में जब आप देंगे तो वो उससे जो है वो प्रभावित कर सकता है। लॉन्गर पार्टिसिपेशन टाइम में कोर्स ड्रॉप आउट, क्योंकि अब पार्टिसिपेंट को ज़्यादा समय तक 3-4 महीने तक आपको जो है वो रखना होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं पार्टिसिपेंट जो है वो स्टडी को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि वो बोर हो गए हैं उस स्टडी को कर करके। तो जो है वो पार्टिसिपेंट का ड्रॉप आउट रेट जो है वो विद इन ग्रुप डिज़ाइन में ज़्यादा देखने को मिलता है। काउंटर बैलेंसिंग, अब जो मिटिगेट करने के लिए इस कैरी ओवर इफेक्ट को, इस प्रैक्टिस इफेक्ट को कम करने के लिए रिसर्चर जो है वो काउंटर बैलेंसिंग का यूज करता है, जिसके अंदर विच इन्वॉल्व्स वेरिंग द ऑर्डर इन विच पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस द डिफरेंट कंडीशन। वेरी मतलब पार्टिसिपेंट को जो है वो अलग अलग कंडीशन, जो उनका ऑर्डर था उसे जो है वो चेंज कर दिया जाता है। इसे जो है वो काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेंसी। Because participants are exposed to all condition, they may guess the study purpose। अब उसने एक बार स्टडी कर ली है, अब जो है वो स्टडी का पर्पस, हमारा पार्टिसिपेंट का आईक्यू अच्छा है तो वो जो है वो पर्पस ये समझा, उसमें जो है वो कुछ चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट उसके बिहेवियर में भी जो है वो कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि पार्टिसिपेंट ने जो है वो ये समझ लिया है कि क्या स्टडी की जा रही है। अब वो जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने, अनकॉन्शियसली भी जो है वो बिना उसके जो है वो ध्यान किए भी जो है उसके बिहेवियर पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो है वो बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ा तो जो है वो रिजल्ट की स्टडी जो है उस पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा। तो ये पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो डिसएडवांटेज है विद इन ग्रुप डिजाइन। ओवरऑल हमारे पास बिटवीन ग्रुप डिजाइन और विद इन ग्रुप डिजाइन जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं। दोनों की ही अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आपने जो है मेरी पहले वाली वीडियो बिटवीन ग्रुप डिजाइन की वो नहीं पढ़ी है, उसे जो है वो जरूर देख ले। बिटवीन ग्रुप डिजाइन और विद इन ग्रुप डिजाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।